हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, मेरा नाम शक्ति सौरभ है। आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्कीन को पढ़ रहे थे। अल्कीन का लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग अल्कीन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के ऊपर कुछ चर्चा किए थे। आज उसी का लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है और यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन को हम लोग समझे थे, वहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन, वाटर का लॉस होता था इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट हम लोग बच्चों यहाँ इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसमें सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड हम देख रहे हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन होता है। अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, तो हम लोग रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल पे है और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल बन रहा है ना, मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ हमें मूव करना है। तो ये नेचर के खिलाफ है, इसलिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ हीट, तब हम आगे के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये समझे थे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली है, यहाँ पे अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, तो वो सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग समझे थे पहले लेक्चर में। पहले तो हम लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखते हैं कि देखो जिसके साथ ये हमारा हाइड्रोजन OH जुड़ा हुआ है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके बगल में यहाँ पे हमारा बीटा हो गया, ये वाला भी कार्बन बीटा हो गया और ये ऊपर वाले को हम बीटा 1 बोल देते हैं। ठीक है, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये वाला बीटा बीटा और ऊपर बीटा 1। तो कहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे हटा सकते हैं। देखो यहाँ से अल्फा कार्बन से OH हमारा निकल जाएगा, अल्फा कार्बन से कौन निकलेगा बच्चों, OH निकलेगा। और बगल वाले कार्बन में यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है। तो कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो देखो ध्यान से, हम कहेंगे सर अगर हम बीटा 1 वाले कार्बन से हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ से OH का निकलना, बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। कहानी क्लियर है बच्चों? चलो थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। ठीक, ऑन द अदर हैंड हम ऐसा भी कर सकते हैं, बीटा, अब बीटा दोनों साइड एक ही जैसा है ना, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, किसी एक जगह से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो उससे भी हमारा एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो सकता है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा अल्कीन बनेगा। तो 2 अल्कीन बनेगा, इसमें एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो हम लोग समझे थे बच्चे कि जैसे अल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, तो सर्जेफ रूल से है ना। जैसे ये हमारा अल्कीन है तो इसके बगल में देखो यहाँ अल्फा 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 अल्फा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा स्टूडेंट्स, तो बोलेंगे 2 2 4 2 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखा जाए ये हमारा अगर अल्कीन है तो ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, तो 2 2 4 और एक यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 इधर हो गया, इस अल्कीन के बगल वाला कार्बन, इस अल्कीन के बगल वाला कार्बन यहाँ, और ऊपर 2 2 2 4 और 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ऊपर वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है और नीचे वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट में बच्चों यहाँ से हमारा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, इसको नोट करो। हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, मैकेनिज्म कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, हम लोग इसके मैकेनिज्म को यहाँ पर समझने जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो मैकेनिज्म क्या कहता था हमें, तो बोलेंगे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बोलेंगे OH है, उसके पास 2 लोन पेयर होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हमें H+ प्रोवाइड होता है ना, एसिड है H+ देगा। तो ये लोन पेयर हमारे H+ के ऊपर अटैक करता है और यहाँ से हमारा एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन करके तैयार होता था। हम लोग इस बात को समझे थे, OH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो OH2+ होता है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ये बॉन्ड को लेकर, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा, तो OH2 मतलब वाटर निकल जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलेंगे इस कार्बन पे हमारा प्लस चार्ज आ गया और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, बोलो, वाटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे कार्बोकैटायन बना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बोकैटायन तो हमारा इंटरमीडिएट होता है ना, और ये बेहतरीन कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन रहा है। देखो जिस कार्बन के ऊपर प्लस है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है बच्चों। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज को उठा के हम यहाँ लाएंगे तब भी वही रहेगा, जैसा यहाँ वैसा हुआ, कोई चेंजिंग नहीं। इधर लाएंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो कहानी और ख़राब हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन हमारा रीअरेंज नहीं करेगा, तो हमारा बेस्ट कार्बोकैटायन अभी तक का बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आता है, तो एक कंजुगेट बेस, ये सल्फ्यूरिक एसिड से, देखो ध्यान से, सल्फ्यूरिक एसिड से H+ निकलता है तो क्या बचता है, उसी का एक बेस HSO4-, इसको हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक, तो ये बेस आएगा
HSO4 माइनस। कहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा? तो बोलेंगे देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक। अगर हम इस पोजीशन वाले हाइड्रोजन को लेकर के उड़ते हैं, ठीक है, जैसे हम नाम दे देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा 1, ये अल्फा 1 एक ही जैसा है ना। तो अगर ये अल्फा वाले कार्बन को लेकर, इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अगर ये बेस लेकर के यहाँ से जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। हम जानते हैं बीच में अल्कीन बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों, ध्यान से समझो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ लिख देते हैं, देखो ध्यान से क्या हुआ, ये अल्फा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव है। अब देखो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इधर बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ H+ के फॉर्म में निकलेगा, HSO4 उसको लेके जाएगा तो यहाँ से H2SO4 निकल गया अपना। इस कार्बन पे आएगा निगेटिव, बगल में बैठा है पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ठीक। एक तरीका ये हो गया बच्चे हमारा, ठीक। दूसरा ये भी हो सकता है कि अल्फा 1 पे अगर बेस अटैक करे, यहाँ वाला अल्फा 1 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, जैसे हम इसी एक को लेके चलते हैं, दोनों तो सेम ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक करें या इस पे या बगल में, तो जो कार्बन उसमें भी यही कहानी होगा, तो हम एक को लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई डिफरेंट प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, एक ही बनेगा। तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा? तो बोलेंगे कार्बन के साइड में टूटेगा, तो इस कार्बन पे माइनस, इस हाइड्रोजन पे प्लस, H+ यहाँ से H2SO4 बन के निकल जाएगा, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव मिलके क्या करेगा बच्चों? बोलेंगे सर एक डबल बॉन्ड बनाएगा। कहानी स्पष्ट हो रहा है? तो बोलेंगे डबल बॉन्ड इस बार कहाँ बना होगा? यहाँ पे। देखो वही प्रोडक्ट बना, यहाँ इधर बना क्योंकि हम इधर के हाइड्रोजन को लेके भागे, तो इस बार इधर बनेगा। दोनों सेम प्रोडक्ट है, इसका नाम लिखो चाहे इसका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसका नाम लिखो चाहे इसका नाम लिखो, एक ही बात होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो हमारा दो प्रोडक्ट बना, एक ये वाला, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, और ये वाला हमारा बच्चों क्या कहलाएगा? माइनर प्रोडक्ट। बोलो कहानी स्पष्ट है? चलो नोट करो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा एक दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक अल्कोहल लिए हैं, सामने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4, इसे हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अल्कोहल है, अल्कोहल से अल्कीन बनता है जब हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड ले लें, P2O5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ये अल्कीन बनता है। अब कैसे बनेगा देखो ध्यान से बच्चों, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको हम लोग मैकेनिज्म के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम बना ही देंगे, मैकेनिज्म के बिना अगर इस सवाल को बनाएंगे तो सवाल हमारा रॉन्ग होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा, समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले वाटर भागेगा, ठीक है, OH2 मतलब ये अटैक किया H+ के ऊपर, यहाँ से वाटर भागेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर वाले हाइड्रोजन को बेस लेके भागेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, इधर वाले हाइड्रोजन को बेस अगर लेके भागेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। आप इस तरह से बनाओगे। लेकिन देखो ध्यान से, अभी जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ से जैसे वाटर भागेगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ये 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन रहेगा, है ना। 2 डिग्री से हम यहाँ पे अगर शिफ्ट करके लेके जाएंगे तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और वो बेहतरीन कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक शिफ्टिंग का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, जिसे हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो गलत बनेगा बच्चे आपसे। तो चलो मैकेनिज्म से ही शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को, इस वाले क्वेश्चन को। तो देखो ध्यान से मैकेनिज्म क्या कहता है, तो बोलेंगे सर सबसे पहले हम यहाँ पे एक अल्कीन बनाए, सॉरी अल्कोहल बनाते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 से हमारा H+ आएगा, अल्कोहल के ऊपर एक लोन पेयर होता है, H+ के ऊपर हमारा अटैक करेगा, ठीक। जैसे अटैक करेगा तो इसका नेक्स्ट देखो क्या बन रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर OH2+ बन रहा है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, हाईली अनस्टेबल, तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा किधर? ऑक्सीजन की तरफ, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। वाटर यहाँ से लीव किया तो देखो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से हमारा क्या निकल गया बच्चों? वाटर निकल गया। कहानी स्पष्ट है? ठीक। अब देखो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, तो बोलेंगे सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहीं से हम एक बेहतरीन सवाल के ऊपर जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन को जरा चेक करो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तब भी 2 डिग्री रहेगा, ठीक। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम शिफ्ट करके इस लोकेशन पे लेके जाएं, यहाँ वाले कार्बन पे, तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा ना, अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। तो हम करते क्या, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे, H+ या H-, तो हमें मालूम है हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, H+ शिफ्ट नहीं करता, हाइड्राइड शिफ्टिंग। कैसे करेगा हाइड्राइड शिफ्टिंग? तो बोलेंगे सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके इस कार्बन के पास चला जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,2 H- शिफ्टिंग,
यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग 1,2 H माइनस शिफ्टिंग। बात समझ में आ रहा है, 1,2 H माइनस शिफ्टिंग। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, ठीक, बॉन्ड तो उधर टूटना चाहिए, मतलब कार्बन के ऊपर निगेटिव, यहाँ पे H+। लेकिन बोलेंगे देखो ध्यान से, इससे अगर रीअरेंजमेंट करने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो बीच में यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जा सकता है ना, बीच में यहाँ पर सेक्रीफाइस किया जा सकता है कि मतलब बोलेंगे अगर बॉन्ड इधर टूटता वो तो नेचुरली टूटता, लेकिन इस बार बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ टूट रहा है ना, H माइनस जा रहा है यहाँ से ना, तो बोलेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है ना, बात समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए बीच में ये काम हमारा चल सकता है, ठीक है, इस काम होता है एक्चुअली में। तो बोलेंगे यहाँ से H माइनस शिफ्ट करेगा तो देखो होगा क्या, कार्बोकैटायन हमारा कहाँ चला जाएगा, H+ जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ तो H आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चेक। अब ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन गया बच्चों, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। कितना डिग्री, तो बोलेंगे सर ये 3 डिग्री हमारा कार्बोकैटायन बन गया है। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन मेरा बेहतर है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। अब इसके बाद हमारा रीअरेंजमेंट हो चुका है, अब हमारा एक कंजुगेट बेस आएगा, कौन सा, HSO4-। इसके पास देखो ऑप्शन कहाँ कहाँ है, ये वाला अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा 1 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये है, ठीक। तो बोलेंगे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ से अगर हाइड्रोजन लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, और अल्फा वाले से लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, बात समझ में आया। तो हम बोलेंगे यहाँ से 2 ऑप्शन मेरे पास, अल्फा 1 से भी लेके जा सकते हैं और अल्फा से लेके जा सकते हैं। अल्फा 1 से अगर हाइड्रोजन लेके भागता है बेस, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, बोलेंगे ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर अल्कीन। और अगर अल्फा से लेके जाता है, दोनों में से किसी एक साइड से, ठीक है, अल्फा से अगर हमारा हाइड्रोजन लेकर के हमारा ये बेस चला जाता है, तो बोलेंगे चाहे इधर या इधर, दोनों की बात है, तो 2 प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हुआ। तो देखो अंतर क्या था, अगर आप यहीं पे H+ निकाल, यहाँ से OH माइनस भागने के बाद, मतलब वाटर भागने के बाद, सॉरी, यहाँ से H+ निकालते तो एक ही प्रोडक्ट हमको यही वाला मिलता जो ये वाला बना है ना, समझ आ रहा है। इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ एक ही बात है ना, इधर से हाइड्रोजन लेके जाएंगे, इधर से एक ही बात है। तो हम बोलेंगे अगर यहाँ से, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन लेके जाते तो यहाँ प्रोडक्ट बनता, या इधर से जाता हाइड्रोजन तो ये बनता। ये वाला अल्कीन देखो कब बनेगा, जब हम रीअरेंज करवाएंगे, तो सबसे बेस्ट अल्कीन हमारा यही बनेगा, है ना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है, 2 2 4 2 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ जो अल्कीन बना है बच्चों देखो, इसमें 2 और इधर 2 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो हमारा मेजर अल्कीन बनता है। क्लियर है कहानी। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसका, तो अगर इसमें मेजर प्रोडक्ट हमें डिमांड था तो बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला बनेगा। क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, चलो इसको नोट करो बच्चों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइक्लिक रिंग है, इस पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पीएच मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट हमें बनाना है, ठीक है। चलो मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट मैकेनिज्म हम जो सवाल बनाएंगे चांसेस है वो हमारा गलत बनेगा, बन सकता है, सही भी बन सकता है। पीएच का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों यहाँ पे पीएच का मतलब होता है इस पोजीशन पर ये बेंजीन के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक, बेंजीन देखो, ठीक। और यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक। सबसे पहले H2SO4 से कौन आएगा बच्चों, तो H+ आएगा। अल्कोहल में 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया, ये बेंजीन हमारा एज इट इज है। यहाँ पर पीएच मतलब बेंजीन, ध्यान रखेंगे, फिनाइल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव चार्ज। कहानी स्पष्ट है। चलो अब देखो ध्यान से, होगा क्या, बोलेंगे ये हाईली अनस्टेबल हो गया वाटर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बगल में हमारा एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको एज इट इज रहने दिए, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बोलेंगे सर बेस आएगा यहाँ वाला हाइड्रोजन या यहाँ वाला हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, तो लेकिन बोलेंगे देखो उससे पहले काम हम करेंगे शिफ्टिंग। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ वाले हाइड्रोजन को अगर H- के फॉर्म में उठा के हम इस हाइड्रोजन को क्या लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है अगर इसको हम उठा के शिफ्ट करके इस पोजीशन पे लेके आ जाएंगे तो कार्बोकैटायन हमारा इस लोकेशन पे चला जाएगा और वो कार्बोकैटायन हमारे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, तो बेहतरीन कार्बोकैटायन बना ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलो 1,2 H- शिफ्टिंग करेंगे, बोलो क्लियर है। इसी को बोला जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि हम लोग पहले इस चीज को डिस्कस किए हैं बच्चों, ठीक। और यहाँ पे हमारा एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक। ये सब इंटरमीडिएट बन रहा है हमारा, ये इंटरमीडिएट है। तो देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, कितना डिग्री था, 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, और बनने वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री हुआ और प्लस इसमें रेजोनेंस भी हो गया। देखो ध्यान से, 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस भी हो गया। तो बोलेंगे यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो ध्यान से अभी समझना बात को, यहीं से देखो ध्यान से एक चीज हम सिखाएंगे, कार्बोकैटायन यहाँ पे लेके गए,
ठीक। अब यहाँ से बेस आएगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ से लेके जाएगा, यहाँ तो है नहीं हाइड्रोजन, रहता भी तो नहीं लेके जाता क्योंकि sp2 कार्बन है, चाहे तो यहाँ से लेके जाएगा या यहाँ से लेके जाएगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ रहे या यहाँ रहे, दोनों में तो एक ही बात है, इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, तो ये डबल बॉन्ड इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आएगा, ठीक है ना। यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाओ तब भी वो रेजोनेंस में आएगा। और अगर बेस आके यहीं से, देखो ध्यान से, बेस क्या करता, मान लो यहीं पे विदाउट शिफ्टिंग HSO4 माइनस आता और इस हाइड्रोजन को लेके उड़ जाता, तो क्या प्रोडक्ट बनता बच्चों, देखो ध्यान से, एक बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर बेस आता और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको लेके जाता, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस मिलके डबल बॉन्ड बनता। और अभी देखो, अभी जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वहां भी वही प्रोडक्ट बनेगा, और अभी जो बना था इधर से ऊपर से, मतलब यहाँ से बिना रीअरेंजमेंट कराए अगर हाइड्रोजन को लेके जाएंगे, अभी का प्रोडक्ट बनना और अभी जो रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट बनेगा, दोनों सेम दिखेगा, लेकिन अंतर है दोनों में कुछ, क्या कि यहाँ पे कार्बोकैटायन हमारा शिफ्ट किया तो मेजर कार्बोकैटायन बना, अच्छा कार्बोकैटायन बनाया, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा विदाउट शिफ्टिंग ये ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट होगा बच्चों, क्लियर है। इसलिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट कराए, शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, तो बोलेंगे सर बेस आएगा HSO4 माइनस, कहाँ का हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो बोलेंगे सर ये भी अल्फा ये भी अल्फा, दोनों एक ही जैसा है ना, बोलो, तो बोलेंगे आइदर यहाँ का हाइड्रोजन लेके जाएगा या यहाँ के हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो किसी एक जगह के हाइड्रोजन को हम यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना बच्चों हमारे पास, ठीक, बोलेंगे किसी एक हाइड्रोजन के लेके यहाँ से उड़ाओ, तो बोलेंगे अगर हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे माइनस, इसके ऊपर प्लस, H प्लस यहाँ से भागा H2SO4 के साथ, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिलकर के हमारा बॉन्ड बन गया। कहानी स्पष्ट है बच्चों की नहीं है, ये बगल में बेंजीन, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ये वाला बनना, देखो है दोनों एक ही चीज, समझा। अगर तुमको मन है ये वाला हाइड्रोजन नहीं लेके जाना, ये लेके जाना, दोनों तो सेम है ना, यहाँ लेके जाते तो क्या बनता, बोलो यहाँ बनता ना, तो दोनों सेम प्रोडक्ट बना है, लेकिन ये विदाउट रीअरेंजमेंट का बना, ये रीअरेंजमेंट का बना, तो दोनों में से बेहतर प्रोडक्ट होगा, देखने में दोनों सेम लग रहा है लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कौन, ये वाला, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ चुका है बच्चों, क्लियर है। तो बोलेंगे तुम ऐसे बनाओ या ये बनाओ, दोनों बात एक ही है। तो ये हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ बच्चों, ठीक है, इसको नोट करो। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बना, इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे बेंजीन जो कि फिनाइल ग्रुप अटैच था, ठीक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट इसका आंसर हुआ। ठीक बच्चों, नोट करना है, बेहतरीन सवाल से आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है, इसके ऊपर यहाँ OH लगा हुआ है और 2 फिनाइल ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाएंगे तो हो सकता है गलती बने बच्चों आपसे, हम लोग इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म सीखना है हमें, बहुत आसान होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ पे हम इसको बच्चे समझ चुके थे पिछले लेक्चर में, पीएच का मतलब बेंजीन होता है ना, पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन या फिनाइल ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या आएगा बच्चों, H प्लस आएगा, क्या होगा, ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल सबसे पहले बनेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों हुआ क्या, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप, चाहो तो आप खोल के इसको बेंजीन बना सकते हो, यहाँ पे हो गया OH2 प्लस चार्ज, ठीक। यहाँ से ये लीव करेगा, लीव करने के बाद हमारा क्या बनेगा सिस्टम, यहाँ भी पीएच, यहाँ भी पीएच और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बोलो क्लियर है कहानी, ठीक। अब बेस आएगा, बेस आएगा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन अगर लेके जाता है, देखो ध्यान से, अभी काम करते हैं ना, इस बेंजीन को हम बना देते हैं, ठीक है। देखो बेंजीन को यहाँ पे हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हो सकता है थोड़ा आइडिया लगे क्या रेजोनेंस का यहाँ क्या रोल है। तो बोलेंगे अगर बेंजीन को हम यहाँ से बनाएंगे तो यही बनेगा, देखो, और एक बेंजीन हमारा कैसे ही बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाओ वर्टिकल बनाओ, बस बेंजीन बनाया, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमारा जो बेस है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ना बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो बेस के पास ऑप्शन क्या है, देखो ध्यान से, हम बोलेंगे इधर, देखो ध्यान से, हमारा इधर बनाते हैं, HSO4 माइनस आएगा, इसके पास एक ही ऑप्शन क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ वाला हाइड्रोजन जिसको हम मान लो एक काम करते हैं अल्फा 1 नाम दे देते हैं, अल्फा 1 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ध्यान से समझना, अल्फा 1 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, इस पर अगर अटैक करेगा बच्चों, तो यहाँ से H प्लस लेके भागेगा बेस, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बनेगा ना। देखो इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक, ऊपर तक दिख रहा है या नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। बोलेंगे चलो दिख जाएगा यहाँ पे, तो बोलेंगे यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पे हमारा 2 पीएच ग्रुप, जो कि हम ऐसे बना देते हैं, जगह कमी है यहाँ पर, ठीक, ऐसा बनेगा। ये चलो एक बार बनाते हैं, खोल के ही बनाते हैं, नहीं तो जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे थे वो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक। और एक बेंजीन और बनेगा हमारा यहाँ पर, ठीक, वही चीज़ है, देखो ध्यान से, बस लोकेशन मतलब यहाँ पे जगह कमी की वजह से हम बेंजीन को ऐसे बना दिए। अब देखो ये डबल बॉन्ड बच्चों, क्या दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा पा रहा है, बोलेंगे नहीं जा पा रहा है। देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर इधर पाई आ रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड सिग्मा फिर पाई, यानी कि रेजोनेंस यहाँ पर ब्रेक कर रहा है ना, रेजोनेंस यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक।
तो बोलेंगे इस हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाया और अभी जो हम रीअरेंज करने के बाद बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट मेरा बहुत स्टेबल बनेगा। तो रीअरेंज कैसे कराएंगे, देखो ध्यान से बच्चों, हम बोलेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, मेरे पास दो तरीका था, उठा के यहाँ लेकर के आओ, अगर यहाँ लेके आएंगे तब तो पॉजिटिव चार्ज और खराब हो जाएगा, है ना, या और खराब, या कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ भी 2 डिग्री यहाँ भी 2 डिग्री। तो यहाँ पे किया जाता है बच्चों, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन किया जाता है, मतलब कार्बोकैटायन को रीअरेंज करो ताकि उसका स्टेबिलिटी बढ़े। तो रीअरेंज हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत तरीके से, हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, मिथाइल शिफ्ट करते हैं, और अगर बेंजीन है, फिनाइल है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो बोलेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाते तो हाइड्रोजन उठ के यहाँ जाता, तो बोलते पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, कोई फायदा नहीं होता। अगर देखो ये जो फिनाइल ग्रुप है, दोनों में से कोई एक पूरे का पूरे फिनाइल ग्रुप को उठा के अगर हम यहाँ पे लेके आ जाए बॉन्ड सहित पीएच माइनस, तो बोलेंगे यहाँ पे देखो क्या परिवर्तन होगा, बोलेंगे ये वाला मेरा साइक्लिक रिंग एज इट इज, ये वाला मेरा फिनाइल ग्रुप ऊपर एज इट इज, एक फिनाइल ग्रुप को हम उठा के इसके पास लाए हैं, तो ये हमारा दूसरा नीचे वाला फिनाइल ग्रुप यहाँ पे बन गया। ठीक, देखो ध्यान से, इसको उठा के जैसे लाए तो यहाँ तो बॉन्ड बन गया, इस लोकेशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कहानी स्पष्ट हुआ। तो देखो अब इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखो, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, और इसमें बेंजीन दो फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, तो ये कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल हो रहा था। लेकिन जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को हम शिफ्ट करके यहाँ पे लेके गए, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1,2 पीएच माइनस शिफ्टिंग, यहाँ पर हम लोग फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट किए हैं बच्चों। ठीक, तो जैसे हम लोग शिफ्ट करके इस लोकेशन पे लेके गए, अब देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चला गया, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ गया, यानी कि ये अब 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस इसमें मिल रहा है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन को अब हमारा रेजोनेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। कहानी स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब बेस आएगा, बेस के पास 2 जगह है हाइड्रोजन को उड़ाने का, HSO4 माइनस, चाहे तो यहाँ से लेके जाएगा, तो यहाँ से लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ से लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ। इसको अल्फा 1 नाम देते हैं, इसको अल्फा 2 नाम देते हैं। अल्फा 1 से लेके जाओ, देखो ध्यान से, बेस आया, यहीं से दिखाते हैं, यहाँ अल्फा 1 और नीचे हम करेंगे अल्फा 2। ठीक, अल्फा 1 से लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है बच्चों, तो बोलेंगे सर डबल बॉन्ड हमारा यहाँ बनेगा, यहाँ पे हमारा एक बेंजीन रिंग और नीचे पे एक ऑलरेडी बेंजीन रिंग हमारा यहाँ पर अटैच था। एक प्रोडक्ट ये बना, तो देखो ये डबल बॉन्ड हमारा बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक, और अल्फा 2 यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को लेके जाते हैं तो देखो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड बीच में आएगा ना, अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन को बेस लेके भागता है। ठीक, तो अब देखो ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये ऊपर और नीचे दोनों वाले बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेटेड सिस्टम में है, यानी कि दोनों के साथ रेजोनेंस में। देखो इसका रेजोनेंस बढ़ गया ना, देखो ये पाई बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस है। इसका मतलब ये वाला जो बेंजीन हमारा बना, ये जो प्रोडक्ट बना है, जिसको हम लोग फाइनली अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे लिखेंगे कि ये जो था हमारा साइक्लिक रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पीएच और यहाँ पीएच। तो देखो अब से ना हम लोग बेंजीन रिंग को बार बार खोल के नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आपको भी देखने में समझने में दिक्कत होता होगा। इसको डायरेक्ट पीएच ही लिखेंगे। इसको खोल के लिखने का मकसद ये था कि बस हम ये दिखाना चाह रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज हमारा डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है। बस ये खोलना थोड़ा सा बेटर रहता है ताकि आपको एक बेटर फीलिंग यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना, ये हमारा पीएच दोनों के साथ रेजोनेंस में चला गया, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, सबसे मेजर प्रोडक्ट, इसका कंसंट्रेशन हमारे प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा बनेगा। कहानी क्लियर है बच्चों, इसको नोट करो काफ़ी इत्मीनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, लास्ट सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों देखो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम चाह रहे हैं छोटा ही रखने का, क्योंकि आप लंबा लेक्चर को ज़्यादा देखेंगे नहीं, तो छोटा लेक्चर अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो उस एक एक सवाल को आप क्या करेंगे बच्चे, देख देख करके यहाँ पे समझेंगे और आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं यहाँ पे बच्चों हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना, अल्कीन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ OH है। ठीक, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से स्टूडेंट्स। सबसे पहले अल्कोहल के ऊपर कौन अटैक करेगा, H+, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है। अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर है, H+ आएगा फ्रॉम एसिड, यहाँ से ये अपना लोन पेयर एसिड के ऊपर H+ के ऊपर अटैक किया, तो देखो प्रोडक्ट अभी तो नहीं, ये तो इंटरमीडिएट है हमारा, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है। OH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया, यहाँ से वाटर लीव करेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, तो बोलेंगे यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी था हमारा, रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। कहानी क्लियर। अब बेस आएगा, देखो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ से HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस आएगा,
हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ है, बोलेंगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ का हाइड्रोजन लेके जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा। तो हम शॉर्टकट यहाँ ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो कि हम चाहते हैं खुद आप भी इस बात को समझें, ठीक। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन भागा, यहाँ डबल बॉन्ड, एक ऑप्शन ये था हमारे पास, कोई शिफ्टिंग नहीं की। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम मिथाइल शिफ्ट कर दें, मतलब इस लोकेशन से 1,2 CH3 माइनस को अगर हम शिफ्ट कर दें, ठीक है, 1,2 CH3 माइनस को अगर हम यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दें इस लोकेशन पर, तो देखो कार्बोकैटायन कितना जबरदस्त मेरा, अभी कितना डिग्री था, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा था। तो जैसे मिथाइल को उठा के हम इस लोकेशन पर भेजते हैं बच्चों, ठीक, तो CH3 चूंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बन जाएगा मिथाइल के साथ। कार्बोकैटायन कहाँ बन गया, यहाँ पर। अब जो ये कार्बोकैटायन हमारा बना है पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि देखो पहला तो ये 3 डिग्री होगा, साथ ही साथ देखो अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 ही था, इस पॉजिटिव चार्ज के पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन था। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना था, अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 2 था, लेकिन अब अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, 2 1 3 और 3 यहाँ 6, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 6 है, नीचे वाले में, ठीक। तो ज़्यादा बेटर हुआ ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी हमारा इंक्रीज किया है, ठीक। अब हमारे पास बेस आएगा, बेस कहाँ से हाइड्रोजन को लेके जा सकता है, अब इसके पास मल्टीपल ऑप्शन, बेस यहाँ भी हाइड्रोजन को लेके जा सकता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ का हाइड्रोजन लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। तो देखो इसको अल्फा 1 मान रहे हैं, इसका अल्फा 2 और यहाँ पे अल्फा 3, कौन आएगा मेरे पास, HSO4 माइनस आएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेगा, अल्फा 1 से अगर मेरा बेस हाइड्रोजन लेकर के जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 यहाँ, ये CH3 यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। कहानी क्लियर है। अगर अल्फा 1 से ना ले जा करके बच्चा अल्फा 2 से लेकर के हमारा हाइड्रोजन को बेस चला जाता है, ठीक है, तो देखो तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ पे। कहानी क्लियर है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन बच्चा मेरा बेस लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। और तीसरा केस ये भी तो हो सकता है, हमारा अल्फा 3 जो यहाँ वाला था मिथाइल ग्रुप वाला हाइड्रोजन, उसको अगर हमारा बेस लेकर के यहाँ से लीव करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक CH3 यहाँ होगा। तो अब तुम्ही को यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो अल्कीन है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को गिने, अब अल्कीन ये हमारा है, तो यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, तो बोलेंगे यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3, 2 3 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे गिनो, 2 2 4 3 7 और 3 10, देखो 3 3 6 तो 10 हुआ ना, 4 10, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे 10 हुआ। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन अगर गिनेंगे इस वाले में, लास्ट वाले में, तो देखो ये हमारा अल्कीन है, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, ये वाला। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों इस टॉपिक को, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे, वहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे इसी प्रकार से। होप करेंगे, आशा करेंगे कि आप इस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।